देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हैदराबाद या फिर भाग्यनगर, ये मुद्दा तेलंगाना विधानसभा में खूब चर्चा में है। इस बार चुनाव में यहाँ की जनता किसका भाग्य खोलेगी, ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ के 63% मुसलमानों के भाग्य में तो गरीबी लिखी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट ने ओवैसी परिवार की मुसलमानों के कथित मसीहा वाली ब्रांडिंग को भी एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि देश भर में मुसलमानों के स्वयंभू मसीहा बनकर घूमने वाले असदुद्दीन ओवैसी की इस सर्वे ने पोल खोल दी है। मुसलमानों की बदहाली के लिए रात दिन दूसरी सरकारों को कोसने वाले ओवैसी के उन समर्थकों की भी ये रिपोर्ट आंखें खोल देगी, जो सोचते हैं कि मुसलमानों का भला सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचने वालों की गलतफहमी ये रिपोर्ट दूर कर देगी, क्योंकि ओवैसी जब मुसलमानों की बदहाली, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं तो उनके समर्थकों को लगता है कि देश में मुसलमानों की क्या हालत है। ओवैसी के इलाके में मुसलमान कितने खुश होंगे। लेकिन ओवैसी परिवार के गढ़ हैदराबाद में मुस्लिमों की 63% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जो सरकारी खैरात, अल्प दैनिक कमाई और दान के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ओवैसी की लोकसभा क्षेत्र के ये वो इलाके हैं जहां से उनकी पार्टी AIMIM के विधायक हैं। हैदराबाद में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में मालकपेट, कारवां, गोशा महल, चारमीनार, चंद्रयान गट्टा, यकूतपुरा और बहादुरपुरा सीट पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। गोशा महल सीट पर बीजेपी के टी राजा सिंह को जीत मिली थी। टी राजा सिंह विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार गरीबी, स्वच्छता और सत्ता विरोधी लहर भी ओवैसी की पार्टी की राह में रोड़े से कम नहीं है। एक NGO के सर्वे के मुताबिक हैदराबाद के 63% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो सरकारी खैरात, अल्प दैनिक कमाई और दान के भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये वहाँ के मुसलमानों का हाल है जहाँ सत्ता आजादी से पहले और बाद में मुस्लिमों के हाथ में रही है। आजादी के वक्त हैदराबाद की सत्ता निजामों के हाथ में थी। जब विलय की बात आई तो निजामों ने नानुकुर कर दिया, लेकिन सेना के ऑपरेशन और बढ़ते दबाव ने निजाम को संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। हैदराबाद भारत का हिस्सा तो बन गया, लेकिन इसकी सियासत निजाम के इर्द गिर्द ही घूमती रही। आजादी से पहले निजाम का खुलकर समर्थन करने वाली AIMIM पिछले 60 सालों से यहाँ की सत्ता केंद्र बना हुआ है। हैदराबाद में 43.45% मुसलमान हैं, जबकि दलितों की संख्या यहाँ करीब 60% है। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 9 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। इनमें से 7 सीटें हैदराबाद की हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि AIMIM का सियासी भविष्य हैदराबाद के ही 7 सीटों के परफॉर्मेंस पर टिका हुआ है। ओवैसी का सियासी भविष्य तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन यहाँ के मुसलमानों का भविष्य तो वोटिंग से पहले ही बता दिया गया है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।